तो हेलो भाई, कैसे हो आप? तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। और जो आज हम बात करेंगे गगन सर की क्लास नोट्स के सॉल्यूशंस के बारे में। ये न्यू बुक है, ठीक है। ये न्यू बुक गगन सर की जो आया है क्लास नोट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 50 तक है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे आसान तरीका से पढ़ने जा रहे हैं और हम कंप्लीट बुक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट बुक का हम सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर गगन सर की क्लास नोट्स में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हम इस चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं। और सबसे आसान तरीका से किसी को भी कहीं भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रैकर कंपटीशन। टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं उस पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा और प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम बात कम करते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस 25 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें हम बताए थे कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे एग्जाम में हम सबसे आसान तरीका ही पढ़ेंगे, सिंपल तरीका ही पढ़ेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बन सके। और इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस बोल रहा है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट रिजल्टिंग नंबर आर प्रोपोर्शन, क्या चीज में हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। अब सबसे पहले हम बताए थे प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन में हम लाने के लिए सबसे सिंपल वे में, जैसे कि मान लेते हैं कि 12:20 है, ये 18:1 है, मान लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे जितना रेशियो में रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना 5/13 है, तो यहाँ पे भी 5/13 होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनलिटी का पहचान होता है। 12 में 5/3 करेंगे तब 20 आएगा। तो 18 में कितना से करेंगे, तो 5/3 इधर भी करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 18 इंटू 5/3 बराबर एक्स। 3×6 = 18, 6×5 = 30, यहाँ पे एक्स बराबर 30। अगर यहाँ पे 30 रहेगा तो ये प्रोपोर्शनल में होगा। देखिए जितना रेशियो रहेगा, 4×3 = 12, 4×5 = 3:5 है। यहाँ पे भी काटेंगे तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, 3:5। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल में हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले जितना लिखा हुआ है 103 लिखा हुआ लिख दिए। 100 फिर 35 है, 135 हम लिख देंगे। उसके बाद 110 है लिख दिए, फिर 144 है ये भी लिख देंगे, ठीक है। सब लिख दिए। उसके बाद बाई ऑप्शन, सबसे पहले बाई ऑप्शन जाएंगे। यहाँ पे 12 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले 12 ऐड करते हैं। 12 या फिर सब ऐड करके देखेंगे सब। जैसे 10 103 है तो 103 प्लस 12 करेंगे। नीचे में 135 है, 135 प्लस 12 करेंगे। इसी प्रकार इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर। तो सबको ऐसे चेक करते चल जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम 3 से उठाते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 से हम यहाँ पे उठाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे 9 है तो 103 प्लस 9 करेंगे। यहाँ पे 135 प्लस 9 करेंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर कितना है 110, 110 प्लस 9 करेंगे। नीचे में 144 प्लस हम 9 करेंगे। अब देखते हैं कि सेम रेशियो आता है कि नहीं। तो 103 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। नीचे में 135 प्लस 9 144 हो जाएगा। बराबर में इधर कितना हो जाएगा 110 प्लस 9 कितना होता है 119 हो जाएगा। इधर 153 हो जाएगा। अब रेशियो में लेते हैं तो 112 इसको काटेंगे 144 को तो कितना होगा। एक अगर ये 9 से काटते हैं तो 9 1 9 5 14 14 9 6 का 54। अगर 16 से देखिए, 16 से अगर दोनों में अगर हम डिवाइड करते हैं, 16 से नीचे में डिवाइड करेंगे तो 16 नमक कितना होता है 144 से, और 16 और 7 112 होता है कि नहीं 7/9। इधर आ गया 7/9, मतलब इधर भी 7/9 आना चाहिए। 17 से काटेंगे तो 17 सते कितना होता है 19, 17 नमक 53, 7/9। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम रेशियो में आ गया कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। यही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 9 इज द राइट आंसर। लेकिन हम एग्जाम दूसरा मेथड देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करें। ये तो इजी मेथड था भाई, ऑप्शन से उठा लिए हैं, सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे 103 था, इसमें एक्स ऐड करते हैं। नीचे में 135 था, इसमें भी एक्स ऐड करते हैं। प्रोपोर्शन में जाने के लिए इक्वल करेंगे। 110 में हम एक्स ऐड करते हैं और नीचे में 144 है उसमें हम एक्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तो तरीका आप लोग को पता ही है, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम
इजी वे में जाएंगे। इजी वे में जैसे देखिए आसान तरीका से हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, 103 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2, तो हम यहाँ पे कंपोनेंडो भी तो ले सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग को पढ़ाए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको पढ़ाए थे। ये यहाँ पे भी सेम डिजिट है, यहाँ पे भी सेम डिजिट है, यहाँ पे भी सेम ऐड है, यहाँ पे भी सेम ऐड है। तो हम क्या करेंगे कि 103 कंपोनेंडो में लगाते हैं, ऊपर वाला में नीचे को ऐड करते हैं, 103 प्लस एक्स प्लस 135 प्लस नीचे वाला ऐड कर दिए, ऊपर वाला में ही नीचे को माइनस करेंगे, 103 प्लस एक्स माइनस 135 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, अब इधर देखते हैं, सेम रूल ही अप्लाई करेंगे। ऊपर ऊपर में देखते हैं 110 प्लस एक्स प्लस 144 प्लस एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा 144, ऊपर को ही ऐड करेंगे और ऊपर में ही नीचे को माइनस करते हैं ना। एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझाएंगे। 110 प्लस एक्स लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे 144 माइनस यहाँ पे एक्स, एक्स से तो कट जाएगा, यहाँ पे भी कट गया, ऊपर में ऐड कर देंगे तो 103 प्लस 135 कितना हो जाएगा, 103 प्लस 35 हो जाएगा 238 प्लस 2x, यही तो हो जाएगा। ऊपर में अगर देखते हैं नीचे में कितना बचेगा, माइनस 32 बचेगा। इधर देखते हैं तो कितना बचेगा, 110 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 254 प्लस में 2x, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 34 आएगा, ठीक है। तो 34 मतलब -34, तो माइनस इधर भी 34 कर देंगे। ये देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अभी पढ़ने जा रहे हैं, उस तरीका से बता रहे हैं, बहुत तरीका सॉल्व करने का, लेकिन हम इजी वे में ही जानेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो दो से ऊपर भी कट जाएगा, इधर भी काट देते हैं, माइनस माइनस भी पहले कट जाएगा, 16 दूनी 32 होता, 17 दूनी 34, ऊपर में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर में, तो ऊपर में 2 कॉमन अगर लेते हैं, 2 इधर भी 2 इधर भी, तो इधर से कट जाएगा, तो इधर बचेगा 12 दूनी 24 मतलब 11 दूनी 22, 1 23 9 दूनी 119 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। और बटा में 16 इधर बचेगा, 12 दूनी 24 1 25 7 दूनी 14 प्लस एक्स, 127 प्लस एक्स बचेगा डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर 119 से 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63 का 119 ही तो बचेगा, हाँ, इधर 127 है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 इंटू अगर हम 17 करते हैं तो 2023 के आसपास आ रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 9 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स बराबर 9 आएगा, ठीक है। तीसरा मेथड देखते हैं, 2 मेथड तो हो गया, तीसरा मेथड देखते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं कि सबसे इजी वे में 103 है, 135 है, उसके बाद 110 है, फिर उसके बाद 144 है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 32 है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 34 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा 32, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 110 से, तो 32 इंटू 10 110 करेंगे, फिर इसका हम डिफरेंस लेते हैं 34, इधर डिफरेंस लिए थे 103 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 34 इंटू 103 डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो 32 और डिफरेंस ऑफ 32 एंड 34, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। अब 32 में 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3520 माइनस इधर 3502 आएगा डिवाइड बाई 2, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 18/2 बराबर क्या आएगा 9। तो इसमें सिंपल सा तरीका था जो हम बताए हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे 32 आ गया, फिर इसका डिफरेंस लेंगे 34 आएगा,
ये जो 34 आएगा इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 103 में, ये जो 32 आएगा 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस फिर से लेना है, और नीचे में 32 और 34 का डिफरेंस 2 आता है, फिर इसको हम निकाल के वैल्यू पुट कर दिए तो 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिसमें जिनका औसत अनुपातिक 18 तथा तीसरा अनुपातिक कितना है 114। औसत अनुपातिक 18 और जो थर्ड प्रोपोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है 144 है, और मीन प्रोपोर्शन कितना है 18। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए जैसे मान लिया कि ए और बी दो नंबर है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट ए बी हो जाएगा। रूट ए बी का वैल्यू 18 दिया हुआ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोले थे, जैसे ए बी दिया हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 144। ठीक है, इसको पेन को हल्का सा कम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों को इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ए बी का वैल्यू 18 का स्क्वायर आएगा, 18 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए बराबर कितना आएगा, तो ए तो कट जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा ना, बी क्यूब इधर आ जाएगा, इधर 18 इंटू 144 आ जाएगा क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे इस कितना का क्यूब है, तो इसको क्यूब निकालने के लिए हम जैसे इसको 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू हम क्या कर सकते हैं 18 का स्क्वायर, 144 को हम लिख सकते हैं, हाँ 18 इंटू 8 कर सकते हैं। ठीक है, 18 इंटू 8 144 होता है कि नहीं, 18 इंटू हाँ 144 होता है। अब हम क्यूब लाना है ना तो तीन टर्म में हम लेंगे, तीन टर्म में लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, 18 को भी हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 इधर हो गया, इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, इतना तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 नमा 81, 3 9 29 27। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 का पेयर हम बनाएंगे तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू थ्री, इधर भी 9 है तो इसको 3 इंटू थ्री लिख सकते हैं 9 को। फिर यहाँ पे 2 एक गो, 2 बार 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, फिर 3 बार 2 है, 1 2 3, 2 का पेयर बना दीजिए। यहाँ पे 2 का पेयर 3 का पेयर बनेगा क्यूब में, तो एक 3 यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि एक 3 तो आ गया मेरे पास। फिर यहाँ पे एक 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 भी आ जाएगा, बाकी जो बच जाएगा 3 2 2 3 दूनी छो छोटी 18 छो दूनी 12 बचेगा ना। अरे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे 18 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 18 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर एक छोड़ दिए थे, मतलब एक 18 और आएगा, एक 18 का मतलब कि आ जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, एक 18 छूट गया था ना, इस कारण से आंसर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे पेयर बना दीजिए, यहाँ पे एक 3 का पेयर आ गया, एक 2 का पेयर आ गया, फिर यहाँ से देखिए एक 2 का और पेयर आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 3 का और पेयर आ जाएगा, 3 का, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 तिये 24 आ जाएगा। तो 24 का 24, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36, 36 36 आ जाएगा। तो हम वैल्यू निकाल दिए, बी का वैल्यू 36 आ गया, बी का वैल्यू 36। हमको निकालना क्या है, दोनों का ऐसी दो संख्याओं को याद करें जिनका औसत मान कितना है, दोनों संख्या निकालना था। बी का वैल्यू 36 आ गया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू निकाल दीजिए, बी का वैल्यू 36 आ गया तो यहाँ पे ए बी बराबर 18 का स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू 36 है, ए इंटू 36 बराबर 18 इंटू 18 है, तो 18 दूनी कितना होता है 36, दूनी में 18, मतलब ए बराबर 9 आ जाएगा, ए बराबर 9, बी बराबर 36, ए बराबर 9 आ जाएगा, बी बराबर 36, ये राइट आंसर। यहाँ पे 18 का स्क्वायर छूट गया था, इस कारण से मिस्टेक हो गया, नहीं तो और इजी, जैसे इसको और तोड़ना है बढ़िया से, अगर स्क्वायर नहीं छूटता तो इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे आसान में हम जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर को हम 9 इंटू 9, 9 दूनी 18 होता है कि नहीं, तो इस पे भी स्क्वायर जाएगा, इस पे भी स्क्वायर जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो 12 का स्क्वायर कर दिए।
अब हमको क्यूब में लेना है ना, तो क्यूब में तोड़ेंगे। 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, या फिर हम 6 दूनी 12 कुछ भी लिख सकते हैं। 9 3 चौ 12 3 3 कुछ भी लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 ही सीधा कर देंगे। 12 12 कर देंगे तो 6 3 चौ 12, यहाँ पे भी 3 चौ 12, ठीक है। यहाँ पे एगो 4 एक 4 एक 4 आ गया, ठीक है। तो 4 4 4 सब में है तो एक 4 तो यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर है ना, फिर 3 है तो 3 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर एगो 3 बचेगा, तो मतलब कि यहाँ पे 9 निकल जाएगा, तो 9 चौ 36। किसी प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो 36 सेम आंसर तो सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में है तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो हम अभी निकाले थे 2x प्लस 1 है और यहाँ पे इंटू 5 अगर करते हैं, जिससे प्रोपोर्शनल में होता है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इंटू 5 हो गया। x प्लस 2 है, इंटू 2 करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 5 बराबर इधर कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 8x बराबर कितना आ जाएगा उधर 1, तो मतलब x बराबर -1/8 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है -1/8। अब इसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मध्य मीन प्रोपोर्शन। इतना का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन के लिए हम रूट पहले करते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम रूट करेंगे। 3.5 है तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/8, क्योंकि यहाँ माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद है कितना इंटू 8, 1 माइनस 1 माइनस से हो जाएगा क्योंकि माइनस में था ना, ये माइनस में माइनस 1/8, तो 1 माइनस 1/8 इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। फिर इसको लिख सकते हैं 8 एक 9 9/8, फिर इंटू 8 है, फिर इंटू 8 में से 1 गया तो 7/8, ठीक है। अब 1 से 1 8 कट गया, अब 7 7 हो गया, 7 7 49, 49 इंटू 9 बटा में नीचे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको हम 7 का स्क्वायर 49 होता है तो एक 7 निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है एक 3 निकल जाएगा, नीचे में 16 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है ना, रूट रूट 16 बराबर 4 होता है, तो 21/4 राइट आंसर। 21/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो गया, 5 पॉइंट 4 5 20, 1 21 10 5 दूनी 10 4 दूनी 8 2 10 4 5 20, 5.25। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5.25। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए, 3 घन पूर्णांक के वर्गों का योग दिया हुआ और 1:4 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे एक x, एक 2x, एक 4x हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर का सम करना है, तो स्क्वायर का सम करेंगे तो x का सम हो x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 1029, इतना दिया हुआ। हमको जो निकालना है इसको सम करेंगे, 16 4 20 और 1 21, 21 एक्स स्क्वायर बराबर 1029 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 21 चौ 84, फिर 16 2 18, फिर 21 नमा 49 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 7। अब हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना था एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1 यूनिट में था 7 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 1 2 4 में है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या इंटू 7 टाइम्स होगा बराबर 7 आ जाएगा। इसको 7 टाइम्स करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकालेगा तो 28 हो जाएगा। इसका हमको डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के लिए कितना करेंगे माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या बोल रहा है कि यदि x को 23 39 32 और 56 में प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त समानुपात है, तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच का मध्य अनुपातिक निकालना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि जो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हम
कौन सी संख्या ऐसी घटाएं कि प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस 4 और 3x प्लस 1 है, इसका क्या निकालना, मध्य अनुपाती निकालने बोला ना। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट ए बी, मतलब कि x प्लस 4, यही तो होगा, और हो जाएगा 3x प्लस 1। तो हम इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा पुट कर दें कि सेटिस्फाई हो जाए और वैल्यू निकल जाए मेरा। तो हम बाई ऑप्शन से जाना चाहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 15 है, 10 है, 12 है और 14 है। तो हम इसमें से कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करा दें कि मतलब कि वैल्यू मेरा निकल जाए। तो अगर x बराबर हम 5 वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर 5 वैल्यू पुट करते हैं, कितना 5, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर 5 ये 15, x 16 हो जाएगा, मतलब इंटू 16। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर रूट निकालेंगे 9 का तो 3 हो जाएगा। 16 का अगर रूट निकालते हैं तो 4 आता है, तो 4 तिया 12, तो 12 यहाँ पे ऑप्शन में है। तो 12 ऑप्शन में तो हम कहीं ना कहीं जो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5, 5 का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो 23 39 32 56 में 5 संख्या ऐसा घटाएंगे जो प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व ज़्यादा नहीं करेंगे, बाई ऑप्शन से हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर हम इसी को सॉल्व करना होगा कि हम पता, ये तो ऑप्शन से हम बना दिए, हम अगर हमको मुझे पता करना है कि कौन सी संख्या ऐसा होगा जो प्रोपोर्शन में हो जाएगा माइनस करने पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं सेटिस्फाई करता आंसर, तो हम सबसे सिंपल वे में हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि 23 था, 39 है, 32 है, उसके बाद 56 है। तो हम क्या बताए थे पिछली वीडियो में कि हम इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए 24, इसका डिफरेंस ले लिए, इसका डिफरेंस। अब क्या हम करते हैं कि जो इसका जो 16 है, इसका डिफरेंस को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो ये डिफरेंस आया है, इसका डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला से, इसको थर्ड वाला से, इसको फर्स्ट वाला से। तो मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंस लेना है, 16 इंटू 32 करेंगे। डिफरेंस का मतलब कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को माइनस करना है। चाहे ये भी बड़ा हो सकता है या ये भी इधर भी वाला भी बड़ा हो सकता है। दूसरा में 23 इंटू 24 करेंगे। और डिफरेंस फिर से लेना है किसका, 16 और 24 का डिफरेंस लेना है। 16 और 24 का डिफरेंस कितना आता है, 8। इसको माइनस कर देंगे तो 16 इंटू 32 करेंगे तो कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 32 को अगर मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, तो हम 16 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो 16 इंटू 32, तो 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 करेंगे तो 512 आ जाएगा। यहाँ पे 512 आ जाएगा। 23 इंटू 24 करेंगे, अगर हमको 23 इंटू 24 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 इंटू 24 तो 552 आ जाएगा। फिर इसमें डिवाइड में 5, तो माइनस करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 8 बराबर 5 आ जाएगा। तो डिफरेंस हम फाइंड पता कर दिए, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 15 1 16, इसको रूट निकालना है, मीन प्रोपोर्शन तो यही होता है। तो 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 3 12, इस तरह आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए जरूर। 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक संख्या में से एक जोड़ा जाता है, इसी क्रम में प्राप्त समानुपातिक होता है। अभी हम बताए थे कि जोड़ने के कंडीशन में, घटाने के कंडीशन में, तो हम इतना सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट वे में अप्लाई करेंगे। अब जो देखिए यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, बाई ऑप्शन देख लीजिए 7 4 5 6 है। अब हम मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स प्लस 7 करेंगे, इंटू क्या होगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब वैल्यू हम वैल्यू पुट करना क्या चाहेंगे, मान लेते हैं कि एक्स बराबर पुट कर दिए, एक्स बराबर 5 पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 7 भी पुट करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना 5। तो मतलब कि इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका भी रूट नहीं निकलेगा। 5 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, इंटू 5 में से 2 गया तो 3 2 5, 12 3 36 बराबर 6। मतलब कि 5 जो है सैटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन इस, तो आंसर 5 हो जाएगा। जो सैटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो 6 ऐसी संख्या होगा जो 2 में, 3 में, 30 में, 5 35 में माइनस करेंगे, जो जोड़ देंगे, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। हम भाई ऑप्शन चलेंगे, नहीं कि हमको सॉल्व करना, उतना टाइम नहीं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो भाई ऑप्शन ही जाएंगे। यदि संख्याओं जैसे 20 37 54 105 में से x घटाया जा रहा है,
इस तरह से प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती है, तो इतना का वैल्यू निकालना। फिर हम ऑप्शन जाएंगे, ठीक है, कौन सी संख्या घटाया जा रहा है, तो हम 8 है, 9 है, 6 है, 12 ऑप्शन वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7x माइनस 5 हो जाएगा। इधर कितना है, 5x प्लस 1 हो गया, सॉरी x प्लस 1 सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट हम करके ही बनाएंगे, नहीं तो उतना टाइम नहीं है किसी के पास की। पहले 8 वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू 8 पुट, पहला ऑप्शन 8 है तो 8 पुट कर देंगे। तो 8 से 56, 56 में से 5 गए थे, कितना बचेगा, 51, 5 56 होता है तो 51 हो गया। x प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 होता है, यही तो होगा। नहीं ये नहीं होगा, ये तो सॉल्व इसका नहीं निकलेगा, नहीं ये निकलेगा, नहीं ये निकलेगा, मतलब कि 8 तो नहीं होगा ऑप्शन। वैल्यू हम अपने खुद से पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, 7x माइनस 5 है और x प्लस 1 है, वैल्यू 2 भी पुट करेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। 3 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 2 अगर पुट करते हैं, 7 दूनी 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो 12, मतलब इसका भी फिर 2 प्लस 1 3, ये भी नहीं निकलेगा, 12 ये 36 बराबर 6 आ रहा है। 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 या 21 में 5 गया तो 16 आ जाएगा। 3 वैल्यू पुट करते हैं तो 3 1 4, हाँ ये निकल जाएगा, पुट बराबर 3x बराबर 3, तो 16 तो 64, मतलब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 8 आ गया। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ऑप्शन ए, तो 20, 20 माइनस 8 करेंगे, x घटाया जा रहा है ना, तो 20 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इस टू 37 माइनस 8 करेंगे तो 29 आ जाएगा। इसमें अगर 8 माइनस करते हैं 54 में तो 44 आ जाएगा, और फिर इधर 105 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 97 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब अरे यार सॉरी, यार क्यों हम कहते हैं, x बराबर 3 निकला, हम वैल्यू हम 3 पुट किए x बराबर, तो 3 ऐसी संख्या है जो इसमें इसमें सब में माइनस करेंगे तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो 20 माइनस 3 बराबर 17, 37 माइनस 3 बराबर 34, उसके बाद 54 में से 51 करेगा तो 105 में से 3 गया तो 102 बचेगा। प्रोपोर्शन में है कि नहीं, 17 दूनी 34, 1:2, ये भी 1:2 आ गया, मतलब कि 3 ऐसी संख्या है जो सब में माइनस करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, पुट अगर x बराबर 3 करते हैं तो आंसर 8 आता है। नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना इतना टू ऑब्टेन इन प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 2। देखिए इसमें वैल्यू सिर्फ निकालना 11x का प्लस 2 का, तो इसमें हम तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे कि कौन सी संख्या घटाने पर प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले लिख देंगे 19, 27, 38, 57। तो हम क्या बताए थे कि इसका इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 प्लस 8 27 होता है, इसका डिफरेंस लेंगे 38 57 में तो 19 आ रहा है। अब हम क्या बोले थे कि जो 19 आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से डिफरेंस लेंगे, 19 प्लस 19 कितना होता है, फिर इसका डिफरेंस लेंगे 38 इंटू 8, फिर डिवाइड करेंगे, 8 और 19 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 19 का डिफरेंस ले लेंगे तो 11 आता है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 38 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आएगा, 34 के 4 8 24, 6 30 मतलब 304। डिवाइड करेंगे 11, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 57/11, 57/11 वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, फिर वैल्यू। तो हम मान इसमें से x का वैल्यू निकला, x ऐसी संख्या है जो सब में माइनस करेंगे तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया, तो हमको वैल्यू निकालना है 11x प्लस 2 का, तो 11 इंटू 57/11 आ जाएगा,
+2 का वैल्यू निकालना, तो 11 कट गया तो 57 + 2 59, राइट आंसर हो जाएगा। 59 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सबसे इजी वे है, लेकिन देखने से लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट है। अब बोल रहा है कि ए और सी का जो मध्य अनुपात बी है, ए और सी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी है, ए और सी का। फिर इसका दोनों का साथ उभयनिष्ठ अनुपात दिया हुआ है, फिर इतना का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बाई, जैसे ए बी सी दिया हुआ है, इसका मीन ए और सी का, सॉरी ए और सी का मीन प्रोपोर्शन बी है। तो मीन प्रोपोर्शन हम अभी नहीं बताए थे, ए और सी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना। ए और सी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी दिया हुआ। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर रूट ए सी हो जाएगा। बी बराबर मतलब रूट ए सी हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन नहीं होता। बी बराबर रूट ए सी होगा ना, सॉरी यहाँ पे ए सी है ना, बी कहाँ से आ जाएगा यार, ए सी। बी का वैल्यू हम निकाल दिए रूट ए सी। ठीक है, या फिर इसको लिखने का तरीका और भी हम बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए सी, ये भी तो कर सकते हैं ना। या फिर इसको हम तोड़ देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ए बाई बी बराबर इसको लिख सकते हैं बी बाई सी, सेम वैल्यू है। ठीक है, इसको ए को रहने दिए, बी को इधर लेके गए, सी बी को रहने दीजिए, सी को इधर लेके आए, तो सेम है, ये इतना भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ए बाई बी बराबर बी बाई सी है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, क्यूब रूट है, यहाँ पे याद रखना क्यूब रूट 2/3, यही तो दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि -1 करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं सीधा। कंपोनेंडो लगाते हैं तो लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई बी माइनस सी बराबर क्यूब रूट 2/3। ठीक है, अब हम क्यूब इतना तो लिख सकते हैं आराम से, इसके बाद क्यूब कर देंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।